है। समाजवादी पार्टी सपा ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आज 30 मई को एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल को रामपुरा भेजने का फैसला किया है। यह प्रतिनिधि मंडल पीड़ित पत्रकार से मुलाकात करेगा और घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाएगा। सपा इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में है। बता दें कि यह मामला बीते 25 मई का है, जब स्थानीय पत्रकार कुलदीप सिंह जाटव पुत्र राजकुमार फोन से लौटते समय रास्ते में अचानक अस्वस्थ हो गए। उनके पिता राजकुमार उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माधोगढ़ ले गए और वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर हरिशरण प्रजापति से इलाज के लिए आग्रह किया। इसी बात को लेकर डॉक्टर से कहासुनी हो गई, जिसके बाद डॉक्टर ने अपने स्टाफ को बुलवाकर कुलदीप की बेरहमी से पिटाई करवाई। सूचना पर उप जिला अधिकारी माधोगढ़ व क्षेत्र अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और घायल पत्रकार को मेडिकल कॉलेज उरई के लिए रेफर कर दिया गया था। पीड़ित के पिता की तहरीर पर थाना माधोगढ़ में डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ गंभीर धाराओं सहित SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई है। वहीं दूसरी ओर इसी मामले में डॉक्टर हरिशरण ने भी पत्रकार के खिलाफ भी एक मामला दर्ज करा दिया है, जिसे पीड़ित परिवार और समाज के लोगों ने झूठा और तथ्यों से परे बताया। कुलदीप के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि डॉक्टर हरिशरण पूर्व में रामपुरा PHC में तैनाती के दौरान जातिगत आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार करता था। घटना के बाद जाटव समाज में आक्रोश व्याप्त है। महासभा के पदाधिकारियों ने मांग की है कि दोषी चिकित्सक और उसके सहयोगियों का तत्काल स्थानांतरण किया जाए और निष्पक्ष जांच के लिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई जाए। पत्रकार के साथ मारपीट की इस घटना के बाद से जनपद के पत्रकारों और विभिन्न सामाजिक संगठनों में रोष व्याप्त है। घटना के बाद से पुलिस और प्रशासन पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दबाव है। वहीं इस पूरे प्रकरण में समाजवादी पार्टी की सक्रियता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक और सपा इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, वहीं दूसरी ओर दलितों के हितों की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी, बसपा, आजाद समाज पार्टी, कांशीराम, कांग्रेस और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भाजपा की चुप्पी हैरानी करने वाली है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन दलों की निष्क्रियता कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बसपा और आजाद समाज पार्टी की चुप्पी पर सवाल। परंपरागत रूप से दलितों की मसीहा माने जाने वाली बसपा और हाल ही में दलितों के बीच अपनी पेठ बना रही आजाद समाज पार्टी कांशीराम का इस मामले पर अब तक कोई ठोस बयान सामने न आना आश्चर्यजनक है। जब एक पत्रकार जो समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है के साथ मारपीट होती है, तो इन दलों से मुखर प्रतिक्रिया की उम्मीद की जाती है, खासकर तब जब पीड़ित किसी भी वर्ग से हो सकता है। इनकी चुप्पी को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कांग्रेस और भाजपा की निष्क्रियता। कांग्रेस और भाजपा भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस से सरकार को घेरने की उम्मीद की जाती है, जबकि सत्ताधारी दल होने के नाते भाजपा से घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपेक्षा है। दोनों दलों की इस मामले में कोई बड़ी पहल न दिखना उनकी प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के रामपुरा पहुंचने के बाद इस मामले में और भी राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल सकती है। सपा इस घटना को भुनाने और सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। स्थानीय निवासियों और पत्रकारों का कहना है कि प्रशासन को इस मामले में बिना किसी राजनीतिक दबाव के त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि पत्रकार समुदाय में सुरक्षा का भरोसा बहाल हो सके। आगामी दिनों में इस मामले का राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर क्या असर होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया, सच्ची, सटीक और निष्पक्ष खबरों का स्रोत। अब आप हमें आर्या डिजिटल OTT पर भी देख सकते हैं। आर्या डिजिटल OTT मूवीज और वेब सीरीज का नया ठिकाना। खबरों की दुनिया, मनोरंजन, शिक्षा और खेलकूद के साथ सब देखने को मिलेगा एक ही जगह पर। आज ही डाउनलोड करें
एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड फ़ोन और एप्पल आईफोन में चाणक्य वर्ल्ड टीवी प्लस, आपका अपना मनोरंजन से भरपूर आपका साथी चाणक्य वर्ल्ड टीवी प्लस।